नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस। उसमें हम लोग इंडो यूएस रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब भी हम लोग इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। अगर हम लोग डेविड मेलोन की बात सुने तो वो कहते हैं इंडो यूएस रिलेशनशिप हैज़ बीन अ सागा ऑफ 50 लॉस्ट ईयर्स। वो कहते हैं the world's largest democracy, that is India, and the world's oldest democracy, that is United States of America, they have lost 5 decades of close ties. अगर हम लोग इंडो यूएस रिलेशनशिप में एक डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ करें, हम लोग कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी इज द डिवाइडिंग लाइन। 2001 के बाद इंडिया और यूएस के संबंध काफ़ी अच्छे हुए हैं। 2008 में हम लोगों ने इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन की, तब से हम लोग यूएस के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रख रहे हैं, राइट। अभी इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनर भी बन चुका है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी ऑल नो दिस, द रीसेंट टाइस। लेकिन अगर हम लोग 20th सेंचुरी की बात करें तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स डाइवर्जेंट पाथ पे थे। वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था। कोल्ड वॉर के दौरान देयर वाज वन यूएसए ब्लॉक एंड अनदर वन यूएसएसआर ब्लॉक। ऑल्दो हम लोग प्रिंसिपली नॉन अलाइंड थे, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि 1971 के बाद कहीं ना कहीं हम लोग यूएसएसआर की तरफ टिल्ट हो चुके थे। लेकिन 21st सेंचुरी में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के टाइज काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में इंडिया यूएस टाइज हैव बीन वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोइंग इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्रोइंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। लेकिन 2022 में रशिया यूक्रेन के विवाद के चलते इंडो यूएस रिलेशंस की एक टेस्ट चल रही। सबके दिमाग में एक सवाल है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, तो सभी को ये डर लग रहा था कि इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगे, क्योंकि इंडिया और रशिया की काफ़ी गहरी मित्रता है। तो सभी के दिमाग में सवाल था कि क्या इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगे, क्या इंडिया के ऊपर कुछ परिणाम होगा इन सैंक्शंस का। उसका जवाब भी मिल चुका है हमें। इंडिया ने कहा है कि हम रशिया से ऑयल बाई करेंगे। अब सबके दिमाग में सवाल है कि वाई इंडिया कैन बाई रशियन ऑयल बट स्टिल बी फ्रेंड्स विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कैसे हो रहा है कि इंडिया बैलेंस कर रहा है यहाँ पे। एक तरफ हम लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, लेकिन हम लोगों की फ्रेंडशिप यूनाइटेड स्टेट्स से अभी भी बरकरार है। और ये हमें पता चल चुका है फ्रॉम द 2+2 डायलॉग ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोग इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, वाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नीड्स इंडिया। यूएसए को इंडिया की ज़रूरत है और ये क्यों है, ये जानने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और स्टेट पीएससी, डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन योर मोबाइल, जहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हो। आप अपनी एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ाओगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई कोर्स करिए स्टडी आईक्यू पे, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड RAHUL33 RAHUL33 विदाउट एनी स्पेसेस। यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 33% ऑन एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि हो क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि 24 फरवरी 2022 को रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन के ऊपर सैंक्शंस लगाए टू क्रिपल द रशियन इकोनॉमी। इन्होंने रशियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए, रशियन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सैंक्शन लगाए, रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर भी सैंक्शंस लग चुके हैं। अब इस पूरे इंसिडेंट के बीच सभी की नज़र थी इंडिया के ऊपर कि इंडिया क्या करेगा, क्या इंडिया और रशियन टाइज के ऊपर कोई परिणाम होगा इन सैंक्शंस का। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें फरवरी लास्ट वीक और पूरा मार्च का महीना, वेस्टर्न ब्लॉक वाज रादर क्रिटिसाइजिंग इंडिया फॉर नॉट आउटराइटली कॉलिंग आउट रशिया। इंडिया ने अभी तक क्रिटिसाइज नहीं किया है रशियन अटैक को, रशियन वायलेंस को। इंडिया ने एक बैलेंस जरूर मेंटेन किया। अब इसी बीच इंडिया ने रशिया के साथ नेगोशिएशन शुरू कर दी। सैंक्शंस के बावजूद इंडिया का स्टेटमेंट आया दैट वी विल कंटिन्यू टू बाई ऑयल फ्रॉम रशिया। इनफैक्ट रशिया हमें क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है और हम लोगों ने क्रूड ऑयल के लिए और भी ज़्यादा ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं विद रशिया। दिस इज अमिड्स ऑल द सैंक्शंस। तो अब सवाल है, क्या इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगे? इसका आंसर है नहीं। हम लोग जानेंगे क्यों। इसके अलावा इंडिया ने तो ये भी कहा कि हम लोग रशियन ऑयल तो खरीद रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग रशिया से कोल इंपोर्ट के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं। देयर वुड बी नेगोशिएशन फॉर कोल इंपोर्ट्स ऑल्सो। ऑलरेडी हम जानते हैं कि रशिया और इंडिया के डिफेंस टाइज काफ़ी एक्सटेंसिव थे। रशिया ने बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इंडिया को सप्लाई किए हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुई है। ब्रह्मोस
को प्रोडक्शन होती है, साथ ही साथ S-400 डिलीवर हो रहा है इंडिया को। डिफेंस का पर्सपेक्टिव हमें पता है, लेकिन यहाँ पे अभी एनर्जी का पर्सपेक्टिव भी आ चुका है, एनर्जी इंपोर्ट भी हो रही है रशिया से। अब इन सब के बीच सवाल यही बनता है कि इंडिया कैसे बैलेंस कर रहा है। Why can India buy the Russian oil but still be friends with the United States of America? क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है? Why यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज कोर्टिंग इंडिया? और इसका जवाब देते हैं हर्ष पंत। हर्ष पंत कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रियलाइज्ड दैट इंडिया नीड्स टू बी ट्रीटेड वेल। इट रियलाइजेस दैट इंडिया हैज टू बी वूड। इंडिया की इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है ग्लोबल लेवल पे कि इंडिया को वू कर रहे हैं, नॉट जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आप चाइना की बात करें, चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू वू, रशिया इज ट्राइंग टू वू। देखिए विजिट हो चुके हैं, 2+2 डायलॉग हो चुका है, उससे पहले वैंग ही विजिट कर चुके हैं इंडिया को, इससे पहले रशिया के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू वू। और हर्ष पंत कहते हैं इंडिया इज एक्चुअली कम आउट वेरी स्ट्रांग आउट ऑफ दिस क्राइसिस। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का रवैया कैसे बदला, समझते हैं इस चीज को। बाइडेन का एक स्टेटमेंट आया जहां पे उन्होंने बताया इंडिया इज अ शेकी पार्टनर इन द क्वाड, और इमीडिएटली इनका रेस्पॉन्स भी बदल गया। इमीडिएटली रेस्पॉन्स कैसे बदला? इंडिया इज अ एसेंशियल पार्टनर, ये बताया गया। यानी कि सैंक्शंस आर नॉट गोइंग टू वर्क, ये समझ में आ चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए ये बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। चलिए कुछ साल पीछे की बात करते हैं, इंडिया ईरान के रिलेशंस की बात करते हैं। 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और P5 मेंबर्स, दूसरे P5+1 के मेंबर्स ने एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया ईरान के साथ। यानी कि रिलेशंस नॉर्मलाइज किए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कंट्रोल करने के लिए अग्रीमेंट बनाया। इस अग्रीमेंट के बनने के बाद ईरान से बहुत सारा तेल आता था, क्रूड ऑयल, इंडिया को, राइट। इंडिया और ईरान के ट्रेड रिलेशंस दे वर ग्रोइंग। इनफैक्ट इंडिया ईरान जो ऑयल रिलेशंस थे, जो ऑयल इंपोर्ट होता था ईरान से, उसका काफ़ी फायदा था इंडिया को। कुछ पार्ट हम लोग जो है डायरेक्टली रुपी में पे करते, वी डिड नॉट यूज टू पे डॉलर, यानी कि कुछ पार्ट हम लोग रुपी में पे करते, हम लोग फॉरेक्स भी बचाते थे। तो इंडिया ईरान का ट्रेड बढ़ रहा था। लेकिन 2018 के बाद क्या हुआ? कैट्सा आया, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने लाया, जहां पे उन्होंने JCPOA को रेनेग कर दिया, यानी कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे। उन्होंने ये कहा कि जो ईरान के साथ डील करेगा उन पे भी सैंक्शंस लगेंगे। इंडिया के साथ क्या हुआ? इंडिया ने अपने टाइज ईरान के साथ डाउनग्रेड किया। मैं नहीं कहूँगा फॉर्मली, बट अगर आप ऑयल इंपोर्ट देखें 2015 से 2020 तक, यू विल सी दैट फ्रॉम 2018 टू 2020 ऑयल इंपोर्ट्स दे केम डाउन टू नील, कंप्लीटली जीरो। मतलब सैंक्शंस के डर से इंडिया ने ईरान से तेल मंगवाना बंद किया। अब फिर से वही सिनारियो रिपीट हो रहा है, जहां पे सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स समझ चुका है दैट रशिया इज नॉट ईरान एंड इंडिया इज नॉट गोइंग टू बच डाउन, और इसीलिए इंडिया को एसेंशियल पार्टनर भी बताया गया। दिस टाइम सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट, इंडिया इज स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फरवरी लास्ट वीक, मार्च में पूरा मैं कह सकता हूँ, वेस्टर्न ब्लॉक वॉज कंटिन्यूसली क्रिटिसाइजिंग इंडिया। इंडिया ने एक बैलेंसिंग एक्ट बनाया हुआ था, यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया ने एब्सटेन किया वोटिंग अगेंस्ट रेजोल्यूशंस ऑन रशिया। और अगर आप अभी का स्टेटमेंट देखिए 2+2 डायलॉग के बाद, एंथनी ब्लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ही सेड दैट वी अंडरस्टैंड इंडियाज टाइज विद रशिया। लुक एट द स्टेटमेंट, ही सेज India's ties with Russia had developed over decades and we do understand they have a lot of stakes there. And United States was not able to become a partner of India at that time. उस समय से ही इंडिया और रशिया के संबंध चल रहे हैं और ये हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। और आयरॉनिकली आप देख सकते हो इसी फेज में यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे परम मित्र कौन था? पाकिस्तान था। और ये अभी यूनाइटेड स्टेट्स कह चुके हैं कि हम समझते हैं, वी डू अंडरस्टैंड दैट रशिया इंडिया टाई are quite strong. यानी कि now United States has understood we need to woo India. That is why they are giving us concessions. हम लोग रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हम लोग रशिया से कोल इंपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगने वाले। ये क्यों हो रहा है? Why the change in stance of United States of America? Because there are many factors involved. United States of America understands because of all these factors. सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना फैक्टर। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पता है उनका सबसे बड़ा एडवर्सरी है चाइना, और अगर चाइना को काउंटर करना है, एक क्रेडिबल काउंटर बनाना है, एक क्रेडिबल पिवट बनाना है, तो यहाँ पे
इंडिया इज द मोस्ट क्रेडिबल कंट्री हियर एंड मोस्ट केपेबल कंट्री ऑल्सो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इंडिया और चाइना के संबंध हमें पता है। इंडिया का सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसलिए कर रहा है क्योंकि वो काउंटर करना चाहता है चाइना का, और इसी उद्देश्य से हम लोग कह सकते हैं क्वाड में भी हम लोग शामिल हैं। ऑल्दो क्वाड में बताया गया, बाइडन ने कहा कि इंडिया इज शेकी पार्टनर, इमीडिएटली कहा कि एसेंशियल पार्टनर भी है। इस क्वाड के चलते ही इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई है। ये कहा जाता है कि 21st सेंचुरी ग्लोबल पॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी गवर्न बाय व्हाट हैपेंस इन इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक का सेंटर कौन है? इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये जानता है, इसीलिए हमें सैंक्शंस का कोई डर नहीं रहा है। अभी सैंक्शंस हम पे नहीं लगने वाले डिस्पाइट वी डीलिंग विद रशिया, बिकॉज ऑफ चाइना, बिकॉज ऑफ क्वाड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज ऑफ मनी फैक्टर। ऑफ कोर्स देखिए, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, मैंने कहा आपको कि यूनाइटेड स्टेट्स अंडरस्टैंड्स दैट दे नीड टू वू अस, नॉट जस्ट यूएसए। चाइना इज वूइंग अस, रशिया इज वूइंग अस, एंटायर वर्ल्ड इज वूइंग अस। क्यों? क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ का देश है, 135-140 करोड़ का देश है। इट्स अ ह्यूज मार्केट फॉर एवरीबडी। नो वन कैन अफोर्ड टू कीप इंडिया इन देयर बैड बुक्स। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स इट नीड्स इंडिया मोर एंड मोर एंड प्रिंसिपली ऑफ कोर्स देखिए, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस भी है, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गई, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, ऑल दीज थिंग्स they do converge between India and USA for sure. For all these factors, United States of America has understood that we need India more. उन्हें हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये इंडिया भी समझ चुका है। और इसीलिए मैंने आपको बताया, ईरान की सिचुएशन अलग थी, रशिया की सिचुएशन अलग है, और अभी इंडिया हैज़ स्टूड इट्स ग्राउंड। फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने बता दिया है कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, सैंक्शंस लगे, रशिया से तेल खरीदेंगे, रशिया से कोल भी खरीदेंगे। सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी हैज इमर्ज्ड फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज मेलोड डाउन। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं इंडिया के काफ़ी गहरे रिलेशन है रशिया के साथ। सो द क्वेश्चन इज हाउ फार कैन इंडिया पुश नाउ, हाउ फार विल इंडिया पुश? देखिए, इंडिया कैन पुश जब तक हमारे पास एक क्षमता है, जब तक हम लोग आत्मनिर्भर है, जब तक हम लोग एक बहुत बड़ा मार्केट है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, इमर्जिंग मार्केट है हम, तो जब तक हमारे पास ये सारी पावर है, देन वी कैन स्लोली एंड स्टडीली पुश एंड प्ले अ मोर बिगर रोल ग्लोबली। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑल्सो अंडरस्टूड दैट। आई होप कि आपको ये जवाब मिल चुका है। हाउ कैन इंडिया बाय रशियन ऑयल एंड स्टिल बी फ्रेंड्स विद यूएसए? बिकॉज यूएसए अंडरस्टैंड्स ऑल दीज फैक्टर्स। Let us wait and watch कि इस ग्रेट गेम में क्या होगा, how far can India push? We'll wait and watch for this. अगर कोई अपडेट आएगी तो we'll talk about this as soon as possible on Study IQ. But that is it right now in this particular discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.